जब हम सकारात्मक सोच के साथ अपने जीवन यापन को लेकर चलते हैं, उसकी बात करते हैं, तो हर घर परिवार में बजट ज़रूर बनता है जी। लेकिन कई बार अमित, खुदा ना खास्ता अगर किसी की तबीयत खराब हो जाए, कोई बीमार हो जाए, तो वो बजट हिल जाता है जी। बिल्कुल, और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी सेहत पे निवेश करें, सेहतमंद रहें। लेकिन अगर बीमार पड़ जाएं तो सवाल उठता है कि हमें अच्छी क्वालिटी की दवाएं सस्ती दरों पर आसानी से कैसे मिलें। आइए जानते हैं। वैश्विक फार्मा क्षेत्र में भारत एक महत्वपूर्ण और उभरता हुआ सितारा है, जो दुनिया भर में लगभग 20% जेनेरिक दवाओं की आपूर्ति करता है। जेनेरिक दवाओं की इस ताकत की पहचान कर एवं इसका लाभ उठाने के लिए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना नामक एक पहल शुरू की थी, जिसके तहत देश भर में अपने नागरिकों को सस्ती दवाएं उपलब्ध कराने के लिए जन औषधि केंद्र खोले गए हैं। इस पहल का उद्देश्य लोकप्रिय बाजार ब्रांड्स की दवाइयों की कीमत की तुलना में लगभग 50% से 90% तक रियायती कीमतों पर उच्च गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराना है। लेकिन इन दवाइयों की गुणवत्ता या प्रभाव उन महंगी दवाओं के बराबर ही है। सरकार ने जन औषधि केंद्र नामक फार्मेसियों की स्थापना की है, जहां ये दवाएं देश भर में उचित मूल्य पर उपलब्ध कराई जाती हैं। पिछले 9 वर्षों के दौरान आम नागरिकों को इस योजना से बहुत लाभ हुआ है और इससे नागरिकों के लगभग 25,000 करोड़ रुपए से अधिक की बचत होने का अनुमान है। यूं तो इस योजना की शुरुआत वर्ष 2008 में हुई थी, लेकिन इसे फिर संबल प्रदान किया गया। वर्तमान सरकार की दृष्टि के तहत राष्ट्रव्यापी कवरेज के लिए इसे प्रोत्साहन दिया गया। फ्रेंचाइजी जैसा मॉडल रखा गया है, जिसमें उद्यमियों को न केवल दवाओं की बिक्री पर कमीशन मिलता है, बल्कि दवाओं की बिक्री पर इंसेंटिव के रूप में आर्थिक सहयोग भी दिया जाता है। और ऐसे क्षेत्रों में जहां सुविधाएं कम है, वहां पर केंद्र खोलने के लिए योग्य मामलों में एक मुश्त 2 लाख रुपए तक का प्रारंभिक अनुदान भी मिलता है। केंद्र खुलते रहे और अभी तक 10,000 से ज्यादा केंद्र खोले जा चुके हैं। सभी प्रमुख चिकित्सकीय समूहों को कवर करते हुए दवाओं और सर्जिकल उपकरणों की संख्या भी बढ़ती रही है। पिछले 9 वर्षों में योजना के तहत खोले गए केंद्रों की संख्या में 100 गुना वृद्धि हुई है और बिक्री भी 100 गुना से अधिक बढ़ी है। लगातार बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए सरकार ने 31 मार्च 2026 तक 25,000 केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है। जन औषधि केंद्रों पर मिलने वाली दवाओं की कीमत बाजार में जो दवाएं मिलती हैं उसी क्वालिटी की, लेकिन जन औषधि केंद्र में 50% से 90% तक उसकी कीमत कम होती है। आज जन औषधि केंद्र देश के नागरिकों को सस्ती एवं अच्छी दवाएं उपलब्ध करवाकर स्वस्थ भारत के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं और निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। और PMBJP स्कीम यानी प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना पर बातचीत के लिए डीडी मॉर्निंग शो में अब हमारे साथ हैं श्री रवि दादीच। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं आप फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया से। तो रवि जी, हमने अभी स्टोरी में तो जाना, पर जन औषधि केंद्र क्या है, कौन जा सकता है, कौन इसका लाभ ले सकता है? जन औषधि केंद्र पूरे देश के लगभग सभी जिलों में हैं और लगभग 750 जिले इससे कवर्ड हैं। कोई भी व्यक्ति जिसके पास कोई डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन है, वो लेके अपना दवाइयों को लेने के लिए किसी भी नियर बाय जन औषधि केंद्र पे जा सकता है। इसे ढूंढने के लिए जन औषधि सुगम ऐप को डाउनलोड किया जा सकता है या गूगल सर्च करके आप अपने नियरेस्ट जन औषधि केंद्र को ढूंढ सकते हैं कि वो कहाँ पर है। जी रवि जी, जो जेनरिक दवाइयों की हम बात कर रहे हैं तो सुना है कि 90% तक सस्ती भी मिलती हैं यहाँ पर, तो ये इतनी सस्ती कैसे और क्या है ये दूसरी दवाइयों से डिफरेंट कैसे हैं जो ब्रांडेड दवाइयाँ आती हैं? आमतौर पर जो दवाइयाँ किसी भी बीमारी में हम लोग उपयोग में लाते हैं वो जेनरिक ही हैं। कुछ खास बीमारियों में दवाइयाँ पेटेंटेड दवाइयाँ हैं, तो जो दवाइयाँ पेटेंट के सिस्टम से बाहर हो गई हैं एक समय के बाद, वे सभी जेनरिक हैं और लगभग 2000 प्रकार की दवाइयाँ जन औषधि केंद्रों में उपलब्ध हैं। तो जेनरिक दवाइयाँ का कंपोजिशन, जो केमिकल कंपोजिशन है, वो वही है जो ब्रांडेड दवाइयों का है, लेकिन ब्रांडेड दवाइयाँ काफ़ी महंगी मिलती हैं और जेनरिक दवाइयाँ क्योंकि इसके अंदर मार्केटिंग का कोई खर्चा नहीं है
और सरकार की एक योजना है कि लोगों को सस्ते दामों पर दवाइयाँ उपलब्ध कराई जाएं। तो उस एस्पेक्ट को देखते हुए हम बहुत बल्क में इसको परचेज करते हैं और इसके कारण से ये सस्ती उपलब्ध तो रवि जी, मान लीजिए मैं आज केमिस्ट शॉप गया और वहाँ पर मुझे कोई दवा 100 रुपए की मिल रही है, लेकिन अगर मैं जन औषधि केंद्र आता हूँ, वही दवा मुझे कितने में मिल सकती है? वो दवाई आपको 10 से 20 रुपए के बीच में मिलेगी। इतनी सस्ती? जी। पर आप ये कह रहे हैं इस सस्ती होने का कारण है कि उन दवाइयों पर पेटेंट नहीं है। नहीं, केवल पेटेंट का कारण नहीं है। जो दवाइयाँ जेनेरिक हैं वही आप मेडिकल स्टोर से मोस्टली खरीदते हैं आमतौर पर, लेकिन उसमें उन कंपनीज की पब्लिसिटी का खर्चा, मार्केटिंग का खर्चा, ये सब खर्चा ब्रांडेड कंपनीज का है। वो खर्चा सरकार के सिस्टम में इन दवाइयों का नहीं है। और ये सभी दवाइयाँ यदि इनकी कीमत कम भी है, लेकिन लोगों को एक ये फियर होता है या डाउट होता है कि जेनेरिक दवाइयों की एफिकेसी या क्वालिटी या रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं होंगे, तो मैं आश्वस्त करना चाहता हूं सभी दर्शकों को कि इन दवाइयों की क्वालिटी बिल्कुल वही है जो ब्रांडेड दवाइयों की होती है। उनका केमिकल कंपोजिशन एग्जैक्टली वही है और ये सभी दवाइयां हम WHO GMP सर्टिफाइड मैन्युफैक्चरर से ही लेते हैं। तो इनकी क्वालिटी के बारे में आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसे हम जब भी किसी केमिस्ट शॉप पे जाते हैं तो डॉक्टर हमें प्रिस्क्राइब करते हैं, तब हम वो मेडिसिन लेते हैं। तो जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, क्या वो सभी दवाएं यहाँ पर मिलेंगी? जो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं, इसीलिए हमारी प्रोडक्ट बास्केट को पिछले कुछ वर्षों में हमने बढ़ाकर 2000 दवाइयों तक रखा है। तो जो डॉक्टर्स आमतौर पर डिफरेंट बीमारियों के लिए जो थेरेपेटिक ग्रुप्स हैं कि आपको कार्डियोवैस्कुलर से रिलेटेड, एनाल्जेसिक्स, एंटीबायोटिक्स, ऑर्थो, तो जो डिफरेंट कैटेगरीज हैं थेरेपेटिक ग्रुप्स की, उनके अनुसार डॉक्टर्स जितनी भी दवाइयाँ लिखते हैं वही दवाइयाँ इन दुकानों पर मिलती हैं। आप एक बार विजिट करके किसी भी दुकान को देख सकते हैं। और साथ ही जैसे मैंने बताया, सुगम ऐप में लोकेशन के अलावा कौन सी दवाइयाँ आपको चाहिए उसका नाम भी आप चेक कर सकते हैं और वेबसाइट पर भी चेक तो कर सकते हैं। रवि जी, दवाइयों के साथ साथ अगर सर्जिकल इक्विपमेंट्स की बात करें या फिर अब जैसे एलोपैथी पद्धति के साथ साथ सरकार आयुष पद्धति पर भी बल देती है, क्या इससे जुड़ी दवाइयाँ भी मिल सकती हैं? जी। सर्जिकल डिवाइसेस और न्यूट्रासिटिकल्स के करीब 300 प्रकार के आइटम्स इन जनौषधि केंद्रों पर उपलब्ध हैं। जो कि आमतौर पर बाजार में खरीदे जाते हैं, वो यहाँ भी उपलब्ध हैं। और ये इक्विपमेंट्स भी फिर सस्ते हैं? इक्विपमेंट्स भी सस्ते हैं, उनकी भी कीमत उसी प्रकार से, या बीपी मॉनिटर, ग्लूकोमीटर, थर्मामीटर, इस प्रकार के सभी डिवाइसेस आपको जनौषधि केंद्रों पे मिलेंगे, स्टीम वेपोराइजर। और जैसा आपने पूछा आयुर्वेदिक, तो अभी लगभग 8-9 आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स, जिसमें च्यवनप्राश, अश्वगंधा, त्रिफला, इस प्रकार के जो ओवर द काउंटर रिक्वायर्ड जो प्रोडक्ट्स हैं, वो भी जनौषधि केंद्रों पर काफ़ी सस्ती कीमत पर मिलेंगे। तो ये जो आपने इक्विपमेंट्स बताए, ग्लूकोमीटर हो गया, बीपी चेकिंग मशीन हो गई, शुगर चेकिंग मशीन हो गई, तो ये सब लगभग कितने रेट पर हमें मिल सकती है? क्योंकि बहुत महंगी आती हैं ये सारी चीज़ें। तो थर्मामीटर लगभग 100 रुपये का प्राइस है। बीपी मॉनिटर एक अच्छी क्वालिटी का जो है वो 1000 रुपया उसकी कीमत है। और ग्लूकोमीटर 500 रुपये के आसपास उसकी कीमत है, जिसमें 25 स्ट्रिप्स भी साथ में उसके आती हैं। तो और इसी प्रकार से एक स्टीम वेपोराइज़र भी लगभग 200 रुपये का है, बड़ा ही उम्दा क्वालिटी का, क्योंकि हम इसमें क्वालिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फेसिस देते हैं कि सस्ता होने का मतलब ये नहीं कि क्वालिटी कमज़ोर हो। जी, मतलब क्वालिटी वैसी ही रहेगी जैसे हम आम ब्रांड्स में जो हम परचेज करते हैं, महंगे ब्रांड्स होते हैं, वही क्वालिटी हमें मिलेगी। लेकिन रवि जी, जैसे हमें दवाइयाँ चाहिए, हम बड़ी जल्दी केमिस्ट चले जाते हैं और केमिस्ट की दुकान पे ग्रीन रंग का प्लस साइन होता है, तो जिसे नहीं भी मालूम वो ग्रीन रंग का प्लस साइन देख के समझ जाता है केमिस्ट शॉप दवाइयाँ मिलेंगी। जन औषधि केंद्र को हम कैसे पहचानें? जन औषधि केंद्रों की एक स्पेसिफिक ब्रांडिंग है, उस पर माननीय प्रधानमंत्री जी का एक फ़ोटो लगा हुआ है, तो लोग आमतौर पर इसको मोदी जी की दुकान के रूप में जानते हैं। तो मोदी जी की सस्ती दवाइयों की दुकान, और उस पर नाम सभी दुकानों पर एक ही होगा, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र। तो इस प्रकार की जो ब्रांडिंग है उसको आप पहचान सकते हैं, उसके अनुसार आप देख के अपना क्वालिटी लोगो देख के जनौषधि का ही वहां से दवाइयां प्लस साइन नहीं है, मतलब इसे हम केमिस्ट शॉप भी कह सकते हैं। ये केमिस्ट शॉप ही है, इसके सारे नॉर्म्स केमिस्ट शॉप वाले ही हैं। और जो लोग इसको एस्टेब्लिश करते हैं एंटरप्रेन्योर्स, वो केमिस्ट शॉप के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं वही इसमें फॉलो करते हैं। ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि डीडी मॉर्निंग शो में आप बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स भी कार्यक्रम देखते हैं। तो अगर कोई जन औषधि केंद्र खोलना चाहे, क्योंकि हमने देखा 15 अगस्त 2023 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि 10,000 से बढ़ाकर अब 25,000 जन औषधि केंद्र बनेंगे, तो अगर कोई इंटरेस्टेड है ये सेंटर खोलने, वो क्या करे? उसको मैं एडवाइस करूंगा कि janaushadhi.gov.in वेबसाइट पर जाए
और अप्लाई फॉर केंद्रा एक कैटेगरी है उसमें, तो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए 5,000 रुपये की फ़ीस है, लेकिन कुछ कैटेगरीज़ के लिए वो फ़ीस भी एग्जाम्प्ट है, जैसे यदि महिलाएं हैं, SC ST कैटेगरी के लोग हैं, या दिव्यांग हैं, या एक्स सर्विसमैन हैं, या एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में रहने वाले लोग हैं, ये लोग बिना फ़ीस के ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद हम उन्हें इनिशियल अप्रूवल देते हैं और उन्हें इसके लिए 120 स्क्वायर फीट की एक जगह उनके पास दुकान के रूप में होनी चाहिए। और स्टेट अथॉरिटीज़ उसमें ड्रग लाइसेंस देती हैं। तो हमारी इनिशियल अप्रूवल के बाद स्टेट से ड्रग लाइसेंस लेते हैं और उसके बाद हम उन्हें फाइनल अप्रूवल देके अपनी दवाइयों की सप्लाई शुरू कर देते हैं। अच्छा, जो ये केंद्र खोलना चाहता है तो क्या उसको फार्मेसी में कोई डिप्लोमा डिग्री करने की ज़रूरत है, या कोई भी जी कोई भी व्यक्ति खोल सकता है, लेकिन उसको दुकान पे को चलाने के लिए, उसकी समझ के लिए एक फार्मासिस्ट की ज़रूरत होती है, जो कि डिप्लोमा इन फार्मा और बैचलर इन फार्मा हो सकता है। वह एक आवश्यकता है ड्रग लाइसेंस के लिए। बट कोई भी आदमी अप्लाई कर सकता है, और कोई महिला एंटरप्रेनर हम देख रहे हैं पिछले दिनों काफ़ी महिलाओं ने इसमें अप्लाई किया। अच्छा। क्योंकि उनको एडिशनल 2 लाख रुपए की फाइनेंशियल इंसेंटिव और मिलता है दुकान को एस्टेब्लिश करने के लिए। अच्छा। तो किसी को भी आप एंगेज कर सकते हैं फार्मासिस्ट को, और फार्मासिस्ट की भी डिटेल्स हमारी वेबसाइट पे हमने उनको भी फ्री रजिस्ट्रेशन की सुविधा दे रखी है। तो आप यदि अपने क्षेत्र में खोलना चाहते हैं, उनमें से फार्मासिस्ट भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जी, तो रवि जी, अगर कोई ये केंद्र खोलता है तो एक तो सेवा भाव हो कि सेहत लाभ पहुंचाए, लेकिन अगर एंटरप्रेन्योर बिजनेस करना है तो प्रॉफिट कमाना भी ज़रूरी है। अब एक आशंका लोगों के जहन में आ सकती है कि सस्ती दरों की दवाइयां हैं, तो क्या ये बिजनेस प्रॉफिटेबल होगा? जी बिल्कुल होगा। इसका उद्देश्य एक वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव है सेवा भी रोजगार भी। तो रोजगार के लिए जन औषधि केंद्र एक अच्छा साधन है। आप अपना एस्टेब्लिशमेंट करिए, उसके लिए आपको दवाइयों पे एक तो मार्जिन मिलेगा जो लगभग 20% होता है। अच्छा। उसके अलावा सरकार शुरू में लगभग 3 से 4 साल तक एक एडिशनल इंसेंटिव देती है, जो कि 5 लाख रुपए तक है। और हर महीने 15,000 रुपया आप यदि जो दवाइयाँ खरीदेंगे हमारे से, उसमें आपको 15,000 रुपया इंसेंटिव मिलेगा, जो कि जब तक 5 लाख रुपये पूरे नहीं होंगे तब तक आपके अकाउंट में DBT के माध्यम से आता रहेगा। तो मार्जिन है प्लस आपको ये इंसेंटिव है। इन दोनों को मिला के कोई भी व्यक्ति इस रोजगार को बड़ा अच्छे से चला सकता है, और इसकी डिमांड हर वर्ष लगभग 35-40% से बढ़ रही है। और पिछले वर्ष हमने करीब 1200 करोड़ रुपए की दवाइयाँ बेची थी सस्ती कीमत पे पूरे देश में, और इस बार हम लगभग 1400 करोड़ का टारगेट रखते हैं। अच्छा, तो अभी यानी कि आगे के लिए लक्ष्य बहुत बड़ा होगा। तो अभी विमेन के बारे में बात हुई, तो यहाँ पर मैं जानना चाहूँगी कि जब हम विमेन हाइजीन की बात करते हैं और उसके अलावा कुछ सप्लीमेंट्स होते हैं, हेल्थ सप्लीमेंट्स होते हैं, तो क्या ये सब चीज़ें भी यहाँ पर मिलेंगे हमें सस्ते दामों में? जी बिल्कुल। आप इसके लिए वेबसाइट चेक करें। महिलाओं के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने ही उद्घोषणा की थी रेड फोर्ट से कि सैनिटरी पैड्स हम 1 रुपये में उपलब्ध कराते हैं, जिसमें 10 सैनिटरी पैड्स का पैकेट मात्र 10 रुपये में उपलब्ध है, जो कि शायद वर्ल्ड का सबसे सस्ता सैनिटरी पैड होगा, और वो भी ऑक्सो बायोडिग्रेडेबल वेरी गुड क्वालिटी प्रोडक्ट है। अच्छा। तो इसकी हम पिछले 4 वर्षों में लगभग 50 करोड़ सैनिटरी पैड्स इन दुकानों के माध्यम से बेच चुके हैं। तो ये एक बिहेवियरल चेंज लाता है मेंस्ट्रुअल बिहेवियर के लिए, और इसका एक्सेप्टेंस जैसे जैसे देश के टियर 2 सिटीज़, 3 सिटीज़ और रूरल एरियाज़ में होगा, तो इससे काफ़ी हाइजीन के लिए बड़ा फ़ायदा होगा। इसके अलावा कुछ प्रोटीन के प्रोडक्ट्स हैं जो महिलाओं के लिए उपलब्ध हैं, वे भी काफ़ी सस्ती कीमत पर जनऔषधि केंद्रों पे मिलते हैं। यानी अगर किसी को अफोर्डेबल मेडिसिन चाहिए, गुड क्वालिटी मेडिसिन चाहिए, एक्सेसिबल चाहिए, तो आप जन औषधि केंद्र जा सकते हैं। जैसा रवि जी ने कहा, सुगम ऐप है, वहाँ पर आप जानकारी ले सकते हैं। जन औषधि की वेबसाइट है janaushadhi.gov.in, और साथ ही ये टोल फ्री नंबर भी नोट करें 1800-180-8080। रवि जी, इस कॉल पर हम अगर फ़ोन करते हैं क्या जानकारी मिल सकती है? हाँ, इस पर आप अपना नियरेस्ट जनऔषधि केंद्र के बारे में जान सकते हैं, किसी प्रोडक्ट के बारे में आप जान सकते हैं, नया जनऔषधि केंद्र खोलने संबंधी जो आवश्यकताएं हैं या क्या उसके बेनिफिट होंगे उसके बारे में जान सकते हैं। ये सब जानकारी आपको इन टोल फ्री नंबर्स पे मिल सकती है। जी, तो मतलब कुल मिला के कहा जा सकता है कि स्वस्थ भारत की ये संजीवनी है। जी बिल्कुल, ये देश के लोगों के लिए एक वरदान है, और जो माननीय प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना है कि देश का कोई भी व्यक्ति दवा के अभाव में उसके मरने की नौबत ना आए, उसको साकार करने के लिए हम प्रयासरत हैं, और ये 25,000 का टारगेट हम अगले 2 वर्षों में
अवश्य पूरा करेंगे तो इसकी रीच पूरे देश के छोटे छोटे शहरों में भी हो जाएगी। जी, तो अब तक के सफ़र की आपको बधाई और लक्ष्य प्राप्ति के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।